अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद मारिया खान। व्यूवर्स, आज मैं रवायती पकौड़ा से हट के बहुत शानदार पकौड़े बनाने लगी हूं, जिसमें खूब सारी हम सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। तो जी हाँ, ये आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पकौड़ा। उसके लिए मैंने सब्जियां पहले से काट के रख ली हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैंने सारी कटोरियों में बराबर बराबर सब्जियां काट कर रखी हैं। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, तो ये देखें, इस तरह मैंने बारीक बारीक आलू काट लिए हैं। इसी तरह मैंने बंद गोभी ले ली है, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, वो भी मैंने एक प्याली ले ली है, जिसे मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। इसी तरह मैंने शिमला मिर्च ले ली है, तो ये भी देखें, ये भी मैंने बारीक काट ली है। गाजर है, तो इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। अगर आप चाहें तो बारीक बारीक गाजर को आप काट भी सकते हैं, अगर कद्दूकश नहीं करना चाहते तो। इसी तरह मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया है। प्याज यहाँ पर पूरी तरह ऑप्शनल है। आलू और प्याज पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप ये दोनों चीजें स्किप करना चाहते हैं चाइनीज पकौड़ों में तो आप कर सकते हैं। अगर टेस्ट के लिए डालना चाहते हैं तो बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। इसी तरह थोड़ा सा मैंने धनिया यहाँ ले लिया है खुशबू के लिए, तो धनिया भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप धनिया नहीं पसंद करते तो बेशक इसमें धनिया भी ना डालें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं चाइनीज पकौड़ा। सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल में सबसे पहले हम गाजर को शामिल करेंगे, शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, पत्ता गोभी या बंद गोभी शामिल कर देंगे, आलू शामिल करेंगे, प्याज शामिल कर देंगे और हरा धनिया इसे शामिल कर देंगे। अब इसमें बहुत ही मुख्तसर से मसाले डालेंगे हम। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस। ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर चिली सॉस, 2 चम्मच के बराबर इसके अंदर चिली सॉस शामिल किया है। अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। यहाँ पर ½ टी स्पून मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर। 1 छोटा चम्मच भर के हम डालेंगे नमक। नमक सोया सॉस में भी होता है, तो नमक जरा आप ध्यान से डालिएगा ताकि नमक ज्यादा ना हो जाए। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते तो बस काली मिर्च का पाउडर ही आप इसके अंदर डालिएगा, क्योंकि ये आम पकौड़ों से जरा हट के पकौड़े बनते हैं। चलें जी, ये सारी चीजें हमने डाल ली हैं। अब हमने इसके अंदर और कोई मसाला शामिल नहीं करना, इसे करेंगे हम हल्का सा मिक्स। और अब हम डालेंगे इसके अंदर सबसे जरूरी चीज, यानी कि बेसन। सबसे पहले हम 1 कप बेसन डालेंगे, आधा कप और बेसन का डालेंगे, 1.5 कप टोटल मैंने यहाँ बेसन डाला है। डालने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स। हाथों को अच्छी तरह धो लिया है, ग्लव्स के साथ अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होगी तो आप हाथ अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसे करते हैं मिक्स। पहले हम बगैर पानी के ही सब्जियों के साथ बेसन को मिक्स करेंगे। अब व्यूअर्स, यहाँ पर देखें, मैंने सब्जियों को अच्छी तरह बेसन के साथ मिक्स कर दिया। अभी मैंने पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला। सब्जियां हैं अपना पानी छोड़ती हैं। अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है। देखें, इस तरीके से अगर हम इनकी बाइंडिंग करें तो अभी अच्छी तरह बाइंडिंग नहीं हो रही, सब्जियां ना खुल रही हैं। तो इसके अंदर आधा कप बेसन मैं और डालूंगी। आधा कप बेसन मैंने और डाल दिया है। अब हम दोबारा से मिक्सिंग करेंगे। मजीद आधा कप बेसन का डालकर हमने मिक्सिंग की है। इस तरीके से ये देखें बाइंडिंग हो रही है। तो अब हमारा जो बैटर है वो परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप बेसन डाला है। कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो चुका है। अब हम हाथ को थोड़ा पानी लगाएंगे और इस तरीके से हम उठाएंगे और इस तरीके से हम डालते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर फ्लेम अभी हाई थी, अब हम थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारे पकौड़े जो हैं अंदर तक पक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। अभी हमने छेड़ना नहीं है इनको, 2 मिनट तक इसी तरह पकने देना। 2 मिनट बाद अब पकौड़ों को हम साइड को चेंज करेंगे।
साइड चेंज करने के बाद अब इस तरफ से पकने देंगे हम पकौड़ों को। अब पकौड़े निकालने से पहले मैंने फ्लेम फिर ज़्यादा तेज़ कर ली है। अगर ऐसा फ्लेम होगी ना तो पकौड़े सारा जो है ऑयल वो अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं हमें पकाते हुए। ये देखिए क्रिस्पी से पकौड़े हमारे बिल्कुल चाइनीज़ पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी सारे पकौड़े भी बना लेते हैं। पकौड़े हमने सारे बना लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे पकौड़े चाइनीज़ पकौड़े बने हैं। चलिए अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। बहुत मज़ेदार और टेस्टी करारा हमारा पकौड़ा बना है। आप भी इन पकौड़ों को रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर ट्राई करें। आप जब बनाएंगे ना तो इतने मज़ेदार पकौड़े बनेंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जनाब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका शुक्रिया जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।